तो किसी ने कहा रावण से कि देखो सीता का प्रेम राम से है, तो तुम योग में परम सिद्धि पाए हो तो राम का वेश धारण करके सीता के पास जाओ। उस समय सीता तुम्हारे कपट को पहचान नहीं पाएगी और राम समझकर तुम्हारा आलिंगन करेगी। तो रावण को अच्छा लगा, ठीक कहता है। तो स्वरूप बना लिया मनुष्य का, बिल्कुल 10 सिर में से 9 डिसअपियर्ड हो गया, बाह सब 18 बाह चली गई। वो बहुत सिद्ध था। और इसके बाद सांवला स्वरूप बना लिया, पेंट किया होगा चाहे जो कुछ, पीताम्बर मंगवाया, पहनने लगा। तो ये सब जब पहन रहा था, राम का वेश बना रहा था, तो उसका मन बदलने लगा। दूसरी स्त्री के प्रति उसकी ये भावना होने लगी कि ये हमारी माँ है। छोटे छोटे बच्चियों के प्रति भावना होने लगी कि ये हमारी पुत्री है। सीता के प्रति भी माँ की भावना होने लगी उसकी। तो उसने अपनी इस दुर्दशा को बताया लोगों से, मंत्रियों से, कि हमारा चित्त क्यों बदल जा रहा है। सीता को भोगने की बात ही मेरे मन से निकल जा रही है। किसी भी स्त्री के प्रति मेरे मन में काम वासना नहीं रहती है, अपनी पत्नियों को छोड़कर। तो पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि तुम राम का जो वेश धारण कर रहे हो, इसका प्रभाव हो रहा है। तब वो कहा तब तो बहुत खतरनाक वेश है, मैं ये धारण नहीं करूँगा, मैं धारण नहीं करूँगा। तुरंत हटा दिया, नहीं नहीं मुझे रावण ही रहना है मुझे रावण ही रहना है, राम नहीं बनना है, मेरा चित्त बदल रहा है। तो जिसका वेश धारण करने पर चित्त बदल सकता है, रावण जैसे गुंडा का, उसका जस कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, कितना पावन, ये सहज समझा जा सकता है। प्रतिदिन मनुष्यों के भीतर काम वासना आती है, क्रोध आता है, लोभ आता है। इसीलिए पूर्व के राजर्षियों का चरित्र सुनना चाहिए, जिससे वो हमारी गंदगी दूर होती जाए, जीवन में पुण्य आता जाए, पवित्र भावनाएं आवे। आजकल लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इसमें बहुत ही कनिष्ठ, बहुत ही गंदे लोगों का सब कुछ रहता है। इसलिए मनुष्य के चिंतन का धरातल जो है बहुत लो हो गया है। वो सोच ही नहीं सकता हायर चीज, केवल गंदा सुनने और देखने के कारण। सुधर्मा सभा में पूर्ण कीर्ति राजाओं का जस गाया जा रहा था। कौन कथा कह रहे थे? ब्रह्मवादी ब्राह्मण, जो वेद, ब्रह्म को वेद कहते हैं, वेद को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मवादी मतलब वेदवादी, जो वेद के अनुसार चलते हैं। आजकल के लोग कैसे चलते हैं? ये अखबारवादी हो गए। कुछ बोलना होता है तो पढ़कर कहते हैं ये निकला है, ये निकला है, निकला है। ये मनुष्य गधे कहीं के, यही पढ़ने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो कभी गीता तो पढ़ो, कभी भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, महाभारत, तब पता चलेगा कि कितना उनका ऊंचा जीवन। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वो शास्त्रों के संग में आवे, पढ़े, सुने। सुधर्मा सभा में मनुष्य का नाट्य करने वाले भगवान ये सब चीज करा रहे हैं। राजर्षियों की कथा चल रही है। तो ये सब चल रहा था, राजाओं की कथा कही जा रही थी। तो एक दिन की स्पेशल बात बता रहे हैं। जैसे तो सुधर्मा सभा में मुख्य बात क्या थी? कथा। कथा होना, राजर्षियों का, भगवान के अवतार का ये उपकथन होता रहता था। जो सभा का, असेंबली का मुख्य लाभ यह, इसमें बहुत टाइम लगा। आपने देखा जितना भी वर्णन आप सुन रहे हैं उसमें लास्ट में ये आ रहा है कि ब्रह्मवादी ब्राह्मणगण पूर्व के पवित्र कीर्ति राजाओं की कथा कह रहे थे, सब सुन रहे थे।